कुछ नई पुरानी आतिशबाजी और भी है जिसका असर इस बार के बिहार की चुनावी दीपावली पे दिख रहा है। सबसे पहले तो सीमांचल का क्षेत्र जो चुनावों में बड़ा असर डालता है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में खूब भीड़ जुट रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जिनका दावा काफी बड़ा है बिहार चुनावों को लेकर। और इन सारी नई आतिशबाजी के बीच एक सवाल कि इनका अपना फायदा कितना और बाकी गठबंधनों को नुकसान कितना। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में मुख्य मुकाबला है। तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज दम लगा रही है। वहीं बिहार चुनाव में अब तक एक और गठबंधन की एंट्री हो गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 64 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस नए मोर्चे का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया। जिन जालिमों ने मुझे धोखा दिया अब तू उसको देख ले। ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये गठबंधन बिहार चुनाव में महागठबंधन के आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के पारंपरिक वोट बैंक में क्या बड़ी सेंधमारी कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि इस गठबंधन के मैदान में उतरने से एनडीए को फायदा होगा या फिर पीके की पार्टी को नुकसान होगा। मतदान के दिन यहाँ पर आप कहे के कोट पतंग छाप पर बटन दबेगा, बटन दबेगा पतंग छाप पर। आप अपने इतिहास को मजबूत रखेंगे, मोदी नीतीश कुमार को हराएंगे, राजद को सबक सिखाएंगे। सिखाइए सबक। विश्व हिंदू परिषद के उम्मीदवार को लाकर खड़ा करके जिता दिया। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी के उम्मीदवार को लाकर खड़ा कर दिया। आज हम आपको एक बेहतरीन उम्मीदवार दिए हैं। ओवैसी के नेतृत्व वाला ये गठबंधन बिहार के 3 क्षेत्र पर फोकस करेगा, जिससे सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हो सकता है। सीमांचल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। मतदान के दिन आपको डॉक्टर बनकर एक नाकाम विधायक का इलाज करना है। कैसे करेंगे? किस पर बटन दबाएंगे? किस पर बटन दबाएंगे? यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार और गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका। तो आपका काम यह है कि मतदान के दिन आप किसको बेरोजगार बनाएंगे? ओवैसी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के साथ मिथिलांचल की भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधाम, अमौर, बायसी, कस्बा, बलरामपुर समेत 35 सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे हैं। सीमांचल की 24 सीटों में ज्यादातर पर मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने यहाँ 5 सीटें जीती। कई सीटों पर महागठबंधन को हजारों वोटों से हराने में अहम रोल निभाया। मुस्लिम वोट के बंटने से सीधा फायदा एनडीए को मिला। इसलिए ओवैसी की तरफ से महागठबंधन के दलों को इसके लिए दोष दिया जा रहा है। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। अब सवाल है कि आरजेडी को लेकर ओवैसी इतना ज्यादा क्यों भड़के हुए हैं और क्यों अपने सभी प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाने में जुटे हैं कि वो जीतकर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल पिछली बार सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें आई, लेकिन फिर इनके कई विधायक आरजेडी में चले गए। इसलिए आरजेडी खास तौर पर ओवैसी के निशाने पर है। बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मगर याद रखो तेजस्वी, तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक। तुम जो फैसला करोगे तुम इसके जिम्मेदार होगे।
अब सवाल है कि बिहार के लोगों को ओवैसी की सियासी बिरयानी कितनी भाएगी। तो इस सवाल पर यह वीडियो देखना जरूरी है, जो महागठबंधन को खबरदार करने के लिए काफी है। बिरयानी को लेकर मची ये लूट किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट की है, जहां ओवैसी के प्रत्याशी ने नामांकन से पहले घर पर भोज दिया। 10,000 लोग जुट गए और हंगामा हो गया। बिरयानी के लिए लूट इस बिहार चुनाव में पहली घटना है। हालांकि इसके पहले प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में बिरयानी लूट की एक घटना हो चुकी है, जो बिहार चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे। देखिए, मैं टक्कर से डरता नहीं हूँ। अगर हम लोग डरते, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप डर गए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी से वहां पर। भाई, अगर किसी के पॉपुलैरिटी से डरते तो यहाँ पर पिछले 30-40 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दम पर नई पार्टी खड़ा करके 243 सीट पर इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। दिलचस्प बात यह कि प्रशांत किशोर की पार्टी भले ही पहली बार विधानसभा की हर सीट पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जनसुराज चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों के लिए परेशानी का कारण बनी है। पहली बार बिहार के संभावित प्रत्याशी, अब तो सब प्रत्याशी हो गए, प्रत्याशियों के सूची में आपको ऐसे नाम दिख रहे हैं। उसके सामने कौन है? बड़े बालू माफिया, बड़े शराब माफिया, भू माफिया, लुटेरे, नरसंहार के आरोपी, दंगाई। अब जनता को तय करना है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अभी तक लोगों ने कहा भाई हमारे पास विकल्प नहीं था। अब आपके सामने विकल्प है। एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है, आपके सामने विकल्प है। बिहार की जनता को तय करना है उनको क्या चाहिए। तो जो पार्टियां हर मुद्दे पर एक दूसरे को निशाना साधती हैं, वो जनसुराज पर हमला करने में एक साथ हैं। बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियां मिलकर प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले का मजाक उड़ा रही हैं। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे बस एक ही कारण है कि फिजिकली जो कुछ भी पॉसिबल है ह्यूमनली, जो आप 24 घंटे में कर सकते हैं, उसको देखकर जो हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और 2-3 दिन भी मुझे वहां लगाने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से करीब 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मैं अदरवाइज जा सकता हूं, वहां शायद नहीं जा पाऊंगा और वहां प्रत्याशियों को, जनसुराज के प्रत्याशियों को परसेप्टिवली कुछ नुकसान हो सकता है। तो निर्णय बस इतना ही था इस विषय को लेकर कि क्या मेरे अकेले के चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा है या जो जनसुराज से 243 लोग लड़ रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मुझे ज्यादा समय देकर फायदा है पार्टी के नजरिए से। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो 150 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। इस उम्मीद को एनडीए और महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक कह चुके हैं। ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां बीजेपी की बी टीम बताती हैं। इस तरह बिहार चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में जनसुराज और ओवैसी के गठबंधन का शोर सुनाई दे रहा है।